हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों को लेकर डील साइन हो गई। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हुई। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आसिफ ने कहा कि हमने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है क्योंकि अब हमला कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान की सेना ने सरकार को संभावित भारतीय हमले के बारे में जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर सीईटी 2025 नोटिफिकेशन को लेकर फैलाई जा रही है गलत खबर। उस नोटिफिकेशन पर कोई विश्वास न करे। आयोग जल्द ही सीईटी 2025 नोटिफिकेशन अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा, अतः आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन हिम्मत सिंह। हरियाणा में टूरिस्ट परमिट की वैधता बढ़ेगी। अनिल विज बोले, केंद्र की तर्ज पर 9 से 12 साल करेंगे। जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। पिछले दिनों अनिल विज से अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता को लेकर एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद परिवहन मंत्री के आदेशों के तहत विभाग ने एक संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था, जिसकी स्वीकृति आज मिली है। HKRN से हटाए गए सरप्लस टीजीटी अध्यापकों को बड़ी राहत। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध आधार पर टीजीटी के पदों पर लगे अध्यापकों जिनको सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया था, का अनुबंध 31/3/2026 तक बढ़ा दिया गया है। पुनः उन्हीं विद्यालयों में कार्यग्रहण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 16वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान एनसीआर के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि 142 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन है। एनसीआर देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद ने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि भौगोलिक क्षेत्र में भले ही हरियाणा छोटा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल अकादमी का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी वे अपना रिजल्ट जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी यूपीएससी ने सीडीएस 2025 का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। एनसीटी शुरू करेगा 4 नए कोर्सेज। आगामी शैक्षणिक सत्र से कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें योगा, फिजिकल ट्रेनिंग, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स और संस्कृत के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शामिल हैं। हरियाणा के 155 फर्जी शिक्षण संस्थानों को नोटिस भी दिया गया। नई डिग्रियों का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने व नए युग का सूत्रपात करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अहम योगदान होगा। यह शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना और नई क्रांति पैदा करेगी, जिससे वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा होती है। यदि हम 2047 तक एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत चाहते हैं तो इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। अवकाश 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती के कारण हरियाणा सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। केंद्र सरकार की छुट्टी नहीं है, इसलिए बैंक, डाकघर आदि खुले रहेंगे। गुरुग्राम में विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा। हिमांशी के पिता बोले, हमारे लिए पूरा देश प्रदेश परिवार की तरह है। धारा 370 हटने पर भी नहीं बदले हालात, याद आने पर काम जाती है रूह। आतंकवाद के खिलाफ ठोस नीति बनाए सरकार। कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशन। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन प्रदेश भर में 22 खेलों को अडॉप्ट करेगा। हर जिले में एक खेल को गोद लेकर उस खेल की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। हरियाणा में खेलों का मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। हरियाणा ओलंपिक गेम्स 2025 में ही होंगे। 30 मई तक शेड्यूल जारी किया जाएगा। हरियाणा राज्य के कैदी अब सरकारी खजाना भरेंगे। जेल विभाग ने बिजनेस की ओर बढ़ाए कदम। जेल विभाग खोलेगा 11 जिलों में पेट्रोल पंप। कैदी देंगे ड्यूटी। दिन में काम करने के बाद रात को जेल में लौटेंगे। मनरेगा में 2 गांवों में 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। फतेहाबाद के गांव बैजलपुर और बनावली में मनरेगा घोटाला। बैजलपुर में 1 करोड़ 10 लाख का घोटाला, बनावली में 15 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। 10 साल से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करा रही रक्त सेवक परिवार संस्था। 2015 में 2-3 सदस्यों के साथ शुरुआत हुई थी। आज 10 से 12,000 सदस्य। नायब सिंह सैनी ने कहा, नशा समाप्त करने के लिए बनाया मानस पोर्टल। बेचने वालों की सूचना दें। नशे के खिलाफ जंग को नई रफ्तार मिलेगी।
गुरुग्राम और हिसार से चंडीगढ़ तक हेलीकॉप्टर सेवा के लिए स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गुरुग्राम से खाटू श्याम के लिए भी शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने जयपुर में राजस्थान के नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त से बातचीत की। उन्होंने गुरुग्राम से सालासर व खाटू श्याम धाम के लिए प्रस्तावित हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को विस्तार से लेकर चर्चा की। हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सैलरी बढ़ाने की मांग के लिए सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। यह प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में हुआ। 72 घंटे में गेहूं की पेमेंट के सीएम के दावे हुए फेल। नारनौंद व उचाना की मंडी में 2-2 मंजिल ऊंचे लगे गेहूं के ढेर। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा। भाजपा महिला मोर्चा की 7 जिलाध्यक्ष नियुक्त। भाजपा महिला मोर्चा ने भी संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने 7 भाजपा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नए सत्र से हफ्ते में 5 दिन लगेंगी कक्षाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारिणी परिषद की 285वीं बैठक में यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारियों की तर्ज पर अब शिक्षकों के लिए 5 डे वीक लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। जींद में कुश्ती व कबड्डी के नए खिलाड़ी तैयार हो रहे। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 540 मेडल जीत चुके। जींद के गांव निडानी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। यह गांव खेलों का बड़ा सेंटर बन चुका है। बदलते समय के साथ यहां परंपरागत के साथ आधुनिक तकनीक से दी जा रही है ट्रेनिंग। पदकों का चैंपियन हरियाणा खेलों की मेजबानी में लगातार पिछड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय गेम्स की मेजबानी नहीं मिल रही। राष्ट्रीय गेम्स में भी सिर्फ खेलो इंडिया हुआ। मेडल जीतने में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा के खिलाड़ी आगे रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी में हरियाणा पिछड़ रहा है। 193 मॉडल संस्कृत स्कूलों में शुरू होंगे खेलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खिलाड़ियों को निखारने के लिए शिक्षा विभाग की नई पहल। निदेशालय की टीम स्कूल का निरीक्षण करेगी। तय मानक पूरा करने वाले स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।